हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। तो सबसे पहले समझो कि आपको चाहिए क्या क्या। आपको चाहिए क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट सेल निकालने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन है टोटल सेल, सेल्स रिटर्न आप इसमें से माइनस करोगे, क्योंकि हम जब भी सेल लेते हैं नेट सेल लेते हैं। सेल्स रिटर्न का क्या मतलब है? जो सामान आपने बेचा लेकिन वो वापस आ गया, तो वो सेल नहीं हुई ना। तो वो सेल नहीं हुई, तो आप इस टोटल सेल में से इस सेल्स रिटर्न को माइनस करोगे। तो नेट सेल हो गई 9,90,000। इस 9,90,000 में आपकी 1.5 लाख कैश सेल है। तो अगर कैश सेल को अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगी? आपको क्रेडिट सेल मिलेगी, जो कि 8,40,000 है। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ पर आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसका मतलब है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का हाफ आपको करना है, डिवाइडेड बाय टू। डिवाइडेड बाय टू, टू हम क्यों करते हैं? टू से हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एक कंपोनेंट है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दूसरा कंपोनेंट है, और दो चीजों का एवरेज निकालने के लिए, दो चीज का एवरेज निकालो तो दो से डिवाइड करो। तीन या चार का होता तो हम क्या करते? चार से डिवाइड करते। अब यहाँ पर हम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में आपके डेटर्स और बीआर दोनों होते हैं, तो दोनों दिए हुए हैं, तो ओपनिंग के आप प्लस कर लो, 60,000 आ गया। ऐसे ही क्लोजिंग के जितने हैं वो आप प्लस कर लो, 80,000 आ गया। और फिर इसका एवरेज निकालो, 60,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई टू, 70,000। अब यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा, आप सोच रहे होगे हम इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, सीधा सीधा यहाँ पर 50,000 जमा 10,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 करके डिवाइडेड बाय चार क्यों नहीं कर देते? नहीं करना आपको, ऐसा रोंग हो जाएगा। चार करने का मतलब है आप सभी फिगर्स का 1/4 ले रहे हो। ये चार फिगर तो है। आपको लगता है कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज जितने नंबर है उतने से डिवाइड कर दो, नहीं। लेकिन यहाँ पर ये समझो, ये जो नंबर है, ये जो हम एवरेज कर रहे हैं, वो दो अलग अलग कंपोनेंट्स है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग का एक कंपोनेंट है जिसका दो ये अलग अलग पार्ट है। ये दो पार्ट हैं, एक चीज के दो पार्ट है, आधा ये है आधा ये। तो ये एक ही चीज के दो पार्ट है, तो इसको आप अलग अलग एक काउंट नहीं करोगे। ये एक ही चीज के पार्ट है, तो इन दोनों का टोटल एक ही मानो। चाहे आप चारों को एक साथ ऐड करके डिवाइडेड बाय टू कर लो, वो करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको डिवाइडेड बाय चार करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि समझो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का एवरेज कहा है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जितने फिगर ऐड करते जाओगे, मान लो आगे और भी कोई फिगर आ जाती है तो आप उसको ऐड करोगे, तो आप उतने ही जितने नंबर ऐड होते जाएंगे उतने ही बार डिवाइड कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको ये समझना है कि ये सारे की सारे फिगर्स एक कौन से कंपोनेंट के हैं, और उस कंपोनेंट का हम कितना नंबर देंगे, उसको एक नंबर देंगे। ओपनिंग एक है, क्लोजिंग दो है। तो ये दो है, दो कंपोनेंट्स है जिनके आगे ये पार्ट्स हैं। क्लियर है? तो इससे बेटर है कि आप पहले उनका टोटल कर लो। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको क्लियरली पता चल जाएगा 60,000 है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको क्लियरली पता चल जाएगा, अलग से ऐड कर लो 80,000, और फिर उनको डिवाइड करो दो से तो 70,000। अब रेशियो कैलकुलेट कर लो। रेशियो आ गई आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 8,40,000, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 70,000, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो आपके पास आ गई 12 टाइम्स। 12 टाइम्स ये रेशियो है, जो कि बहुत बहुत अच्छी है, जो कि ये प्रेजेंट करती है कि आप अगर उधार में बेच भी रहे हो सामान, तो आपकी पेमेंट रुक नहीं रही है, आपको बहुत जल्दी जल्दी आपकी पेमेंट डेटर से रिसीव हो रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और जो डाउट रहता है आप लोगों में कि ये हमको चार से डिवाइड करना चाहिए या नहीं, वो भी खत्म हो गया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। हर छोटी से छोटी चीज जो हम मिस्टेक कर जाते हैं या एग्जाम में नर्वस हो जाते हैं, वो चीजें खत्म हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा वंडरफुल परफॉर्म करो।
Goodbye and take care.